गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों के बारे में आज बताएंगे। बच्चों, विभिन्न विधियां हैं जिनके माध्यम से हम हेलो एल्केन को बनाते हैं। हेलो एल्केन को हम प्राप्त करते हैं विभिन्न विधियों के द्वारा, इसको हम प्राप्त करते हैं। पहली विधि है एल्केन की, पहली विधि है एल्केनों से। तो एल्केनों से आप जानते हैं एल्केन जानते हैं, जैसे पेंटेन हुआ, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, इन सब की अभिक्रिया अगर हम हेलोजन से कराते हैं, कि क्रिया किस तरह से हेलोजन से कराते हैं तो बच्चों हेलो एल्केन हमें प्राप्त होता है। जैसे भी उदाहरण देते हैं कि इसको मेथेन का हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएं, इसकी प्रक्रिया में फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन जब करवाते हैं बच्चों, इसमें क्या होगा, एक CH3 मिलेगा, निकलेगा और CH3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन नाम इसके यहाँ पर जुड़ गया, तो मिलकर के क्या बनाया, मेथिल क्लोराइड, ये जाकर के मोनो एल्केन बनाया। तो फिर से एक प्रक्रिया दोहराएं, अब क्या बनेगा, डाई हेलो एल्केन, यहाँ पर देख रहे हैं डाई हेलो एल्केन बन गया। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सभी हाइड्रोजन इसके बाहर न हो जाए। जैसे यहाँ पर CO2 है, क्या बनेगा प्रोडक्ट को, यहाँ CH3 CH3 इसका बन गया क्लोरोफॉर्म, क्या बन गया बच्चों, क्लोरोफॉर्म। देख रहे हैं ऐसे करके क्रिया होती है कि यहाँ पर भी HCl निकलेगा, यहाँ पर भी HCl निकलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं एल्केन के माध्यम से, एल्केनों के माध्यम से हम हेलो एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो एल्केनों से हेलो एल्केन को हम प्राप्त करते हैं। एक दूसरा प्रक्रिया है, दूसरा है एल्कीन से, दूसरा है बच्चों एल्कीन से, दूसरा क्या है, एल्कीन। एल्कीन से कैसे हम प्राप्त करेंगे। एल्कीन आप जानते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे। तो आप जानते हैं, मान लो एथिलीन लेते हैं, एथिलीन ले लिया, ये भी सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है। फिर हाइड्रोजन इसमें हेलोजन क्या होगा, ये क्या है, हेलोजन के अम्ल के साथ क्रिया होगा। तो हेलोजन अम्ल के साथ क्रिया होगा तो एल्केन हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन हैलाइड बच्चों बनेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा इसका, क्या बनेगा, CH3CH2 और ये एल्केन हैलाइड बना। क्या बना बच्चों, एल्केन हैलाइड। अभी जैसे प्रोपेन है, इस बिहार से क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जैसे और CH3 डबल बॉन्ड, ये प्रोपीन है, क्या कौन सा बच्चों, प्रोपीन। इसके रिएक्शन में करेगा, इस बिहार से रिएक्शन करेगा, बेंजोइल पेरोक्साइड के उपस्थिति है, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, ये आप देखा इस तरह का प्रोडक्ट ये बना लेगा। तो ये सभी क्या है, ये है एल्कीन से एल्कीन से। अच्छा, इसके बाद है हेलोजन अम्लों का एल्कोहल। इसके बाद क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल से हम कैसे एल्कीन हैलाइड को या हेलो एल्केन को प्राप्त करेंगे। बच्चों, एल्कोहल को प्राप्त करने के लिए हम लुकास रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं बच्चों, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है बच्चों, जिंक क्लोराइड और HCl का एक मिश्रण होता है। जिंक क्लोराइड और HCl के मिश्रण को क्या करते हैं बच्चों, ये लुकास रिएजेंट कहते हैं। लुकास इंपॉर्टेंट है लुकास का
कभी कभी ये विकास अभिशासन जो है वो एल्कोहल का कंज्यूम करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है, इन सबको जानने के लिए हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए लुगास परीक्षण भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर एक अल्कोहल लुगास परीक्षण आसानी से देगा तो इससे कम और प्राथमिक होगा और बहुत कम लुगास परीक्षण देता है। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल है या द्वितीयक है या द्वितीयक अल्कोहल, इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। तो अल्कोहल क्या था, अल्कोहल में कैसे अल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे, हमने बताया लुगास अभिशासन के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। अब क्रिया क्या होगी, एक सामान्य क्रिया, जैसे एक आवेश है यहाँ पर क्लोराइड ये कैसा होना चाहिए, निर्जल कैसा होना चाहिए, निर्जल है, ये क्रिया करेगा, ये क्या करेगा, और क्रिया करेगा तो आर्सियल और तो जो द्वितीयक अल्कोहल होता है वो जल्दी से क्रिया कर लेता है, द्वितीयक अल्कोहल धीरे धीरे और प्राथमिक बहुत धीरे धीरे करता है। तो ये मुझे बच्चों जैसे कि लुगास अभिशासन, फिर अल्कोहल का भी कुछ है, जैसे भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इन सब से हम रिएक्शन करवा करके भी हम हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका जैसे है अभी PCl5 से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। एल्कोहल का PCl5 से अगर रिएक्शन कराते हैं तब भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी अल्कोहल ले लेते हैं, ROH एल्कोहल लेकर के PCl5 से जब आप क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, RCl, COCl और HCl। तो मान लेते हैं ROH तो अल्कोहल आप जानते हैं PCl5 से क्रिया करेगा, ये PCl5 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, RCl प्लस COCl3, ठीक है, ये भी RCl का रहा है। तो ये क्या है, ये भी एक अल्कोहल से जो एल्किल हैलाइड है उसकी बनाने की विधि है, ये भी क्या है, बनाने की विधि। फिर एक दूसरा है टार्जेन अक्रिया, टार्जेन अक्रिया, टार्जेन अक्रिया इम्पोर्टेंट है। टार्जेन अक्रिया प्रोसेस है, टार्जेन अक्रिया टार्जेन अक्रिया के द्वारा हम भी एल्किल हैलाइड को प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, अल्कोहल होता है ROH प्लस यहाँ पर SO2 होता है, SO2 साइलेंट क्लोराइड है, तो साइलेंट क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, इससे कराते हैं अल्कोहल का साइलेंट क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करके इस तरह से क्या मिलेगा, आपको देखते हैं RCl मिलेगा, SO2 मिलेगा और क्या बनेगा, SO2 और HCl का देखना है। ठीक है, थायोडीन क्लोराइड, अल्कोहल का हम थायोडीन क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, थायोडीन क्लोराइड से बच्चों क्रिया कराते हैं। तो जब क्रिया कराते हैं तो आपका एल्किल हैलाइड सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये बच्चों इस अभिक्रिया को हम टार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों, टार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। फिर एक अगला है बोराडीन, बोरोडीन स्पीकर अभिक्रिया, बोरोडीन अभिक्रिया, ये बोरोडीन क्या है,
बच्चों जैसे सिल्वर की लवण है, क्या है, सिल्वर की लवण है और उनका ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं। उनका क्या कराते हैं, ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को उपस्थिति में और उसका आसवन कर लेते हैं, तो आपका बनता है RBr जैसे बन गया और CO2 और AgBr बनेगा। तो ये सभी क्या है, ये बोराडीन लेकर अभिक्रिया है। यहाँ पर क्या है, सिल्वर की कार्बोक्सिलिक साल्ट ऑफ सिल्वर, तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चों होगा Br2, अब उससे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चों, अब जानते हैं बनाएगा एल्किल हैलाइड। क्या बनाएगा बच्चों, एल्किल हैलाइड बनाएगा। ये यहाँ पर CH4 भी रहेगा, बनाएगा क्या, RBr बनाएगा बच्चों, RBr बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यह बनाने के लिए भी है, उसके बाद तो बोराडीन ऑक्सीजन रिएक्टर से फिर एक है सिंगल स्क्रीन ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है सिंगल स्क्रीन ऑक्सीजन। अगला है बच्चों सिंगल स्क्रीन ऑक्सीजन। सिंगल स्क्रीन अभिक्रिया क्या है, इसके लिए कैसे हम जानेंगे, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड होता है और सोडियम आयोडाइड। एल्किल हैलाइड होगा और क्या होगा बच्चों, सोडियम आयोडाइड। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे एक दूसरा एल्किल हैलाइड एक दूसरा अगर बनाना है, एक दूसरे एल्किल हैलाइड को क्या करेगा, वो प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे सोडियम आयोडाइड क्या ले रहे हैं, सोडियम आयोडाइड ले रहे हैं बच्चों। अब इसका अल्कोहल की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पर अल्कोहल की प्रेजेंस में अभिक्रिया करा दिया, मान लीजिए अल्कोहल। अब यहाँ पर क्या बनेगा, RI बनेगा, NaS बनेगा। क्या बनेगा, RiNA। यहाँ पे प्रतिस्थापन हो रहा है, फिर हैलाइड का यहाँ आई क्या था, इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पर x की जगह पर क्या हो सकता है, यहाँ पर x की जगह पर ये हो सकता है या दिया आई करेगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। ये किस तरह से किया, ये जो है मुख्य बातें हैं। तो इसमें क्या होगा, जो होगा काफी बड़ी एटॉमिक नंबर वाला होगा हेलोजन, एटॉमिक नंबर वाले को वो प्रतिस्थापित कर दे रहा है। वो क्या करेगा, उसको प्रतिस्थापित करके वो नए यौगिक बनाएगा, नए यौगिक बनाएगा। ठीक हो गया बच्चों, निर्माण की समझ आया होगा आपको, ये निर्माण की विज्ञान। इसके बाद है भौतिक गुण। क्या है, भौतिक गुण। तो ये क्या है, भौतिक गुण क्या है बच्चों, इनका आप जानते हैं कि जो लोअर लेवल के हैं वो लोग क्या होते हैं, गैस के रूप में। जो लोअर लेवल के होते हैं वो क्या होते हैं, गैस के रूप में होते हैं। जैसे मेथिल क्लोराइड हुआ, मेथिल ब्रोमाइड हुआ, ये सभी गैस के रूप में होते हैं। फिर जो तेज होते हैं वो द्रव के रूप में होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, वो द्रव के रूप में होते हैं। तो पहला है ये मेथिल ब्रोमाइड हुआ, मेथिल क्लोराइड हुआ, ये सभी जो होते हैं वो गैस के रूप में होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है क्वथनांक का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वथनांक जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी क्वथनांक में वृद्धि होती जाएगी। जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी बच्चों, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे फल का क्वथनांक बढ़ता जाएगा। ठीक, दूसरी बात है विलेयता। विलेयता ये जल्दी विलेय नहीं, जल्दी विलेय नहीं होते, लेकिन जो प्राकृतिक विलायक होती है उसके लिए विलय होते हैं। जैसे विलयता, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी विलयता कम होती जाएगी, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी वो इनकी विलयता बच्चों कम होती जाएगी। तो ये हो गया बनाने के लिए और भौतिक गुण के बाद।